नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर सिर्फ भारत की जनता नहीं भड़क रही है, बल्कि पूरे विश्व में फैले भारतीयों का गुस्सा उफान पर है। हो भी क्यों ना, जिन फिल्मों को देखकर ये अपनी अगली पीढ़ी को भारतीयता की सीख दे रहे थे, वो बेईमान, छलने वाला, नशेड़ी, चरसी लोगों का काफिला निकला। हुनर वालों को बाहर वाला कहकर इस इंडस्ट्री ने कई प्रहार किए हैं, पर अब बस हुआ लगता है। पूरे इंग्लैंड में अलग अलग शहरों में लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि जिस बॉलीवुड को इन्होंने अपने दिल से लगाया, अगर वो गुनाहों के गर्त में जा रहा है या गुनहगारों का अड्डा बन रहा है, तो इसे बेशक समाप्त होना चाहिए। इसी विषय पर मुझसे बात करने के लिए मेरे साथ हैं रश्मि, रूपा, राकेश और रवि, जो इस मुहिम में NRI फोरम पर अपनी अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं लंदन से 4 मेहमान, जो अपने एसोसिएशन के बारे में बताएंगे। बॉलीवुड को बॉयकॉट करना क्यों ज़रूरी है, ये अपनी राय रखेंगे। रश्मि, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आप अपना एसोसिएशन बताएं, क्यों आप बॉलीवुड को बॉयकॉट करने के पीछे पड़ी हैं और क्यों आपको लगता है कि ये मुहिम ज़रूरी है? हाँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है वो है इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन, और हम लोग चाहते हैं कि बॉलीवुड को ये मैसेज जाए कि दे कैन नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। अब बहुत हो गया, इतना ज़्यादा यहाँ वहाँ पे जो चुप्पी साधी गई है। मैं तो कहूँगी कि जो शॉडी इन्वेस्टिगेशंस हुए और अंडर द कार्पेट ब्रश करने की कोशिश की, उसके बाद एक आवाज़ कहीं से नहीं आई एक्सेप्ट वही गिने चुने 3-4 लोग। अगर वो आवाज़ नहीं होती, हम सबकी आवाज़ नहीं होती, तो शायद ये तब क्या होता। एक व्यक्ति की जान गई है और आप लोग चुप हो। एक लेडी नंगी अवस्था में फेंकी गई, आप लोग चुप हो। आपको खाली यही दिखता है कि अगर कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार मरे तो उसकी आवाज़ उठाओगे, और एक ऑर्डिनरी गर्ल जो कि फिल्म उसमें बॉलीवुड में थी और एज अ मैनेजर, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाओगे। तो मुझे लगता है कि हमारे को वक्त आ गया है कि इनको बताने का कि सुपरस्टारडम अब हो गई। हम जनता सुपरस्टार बनाते हैं और हम आपको गिराते हैं। तो आप क्या कर रही हैं? आई मीन, आप कैसे जुड़ी हुई हैं? एक्चुअली हम लोग सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे रूपा का NRI फोरम है, हमारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, और 2-4 और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 65,000 मेंबर्स हैं। हम सारे जो है NRI सब एक साथ आ रहे हैं। एक तो हम सबसे इजी जो स्टेप है, पहला स्टेप है वो नो टू बिग बॉस। हम हैशटैग चलाने वाले हैं, नो टू बिग बॉस। कोई नहीं देखेगा बिग बॉस, इस चीज़ को यहाँ हम देखने नहीं देंगे। इनकी जो TRP बढ़ गई है ना, ये जो मसलमैन बन के सोचते हैं कि हम कंट्रोल करें बिग बॉस, अब नहीं होगा। एक तो वो, दूसरा हम KBC को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि एक महानायक के तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। इनको टाइम था कोविड, एज अ कोविड पेशेंट ये हॉस्पिटल में जाके अपना उस हॉस्पिटल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एक आंख अगर स्टेटमेंट भी आ जाता ना, तो मैं कहती कि हाँ जी आपने कुछ कहा, लेकिन आप तो कुछ कह नहीं रहे, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो। पहले आप अपनी गंदगी दूर कीजिए। आप उनके बारे में, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं कि सब साफ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। वो वीडियोस रिलीज हुए, एक फिल्म मैनेजर जो गिर जाती है, बोला जाता है कि सुसाइड है। एक आपका उभरता हुआ कलाकार इस तरह से मरा हुआ मिला, सस्पिशियस तो है ना। तो एटलीस्ट ये तो साथ दो कि भाई मुंबई पुलिस क्या करी। आपको किसका डर है? शिवसेना का डर है? आपको किसका? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डर? मतलब क्या है? ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए, या तो किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम एज NRI UK, US, सिंगापुर, मलेशिया और जहाँ भी है, हम सब एक हो गए हैं और एकजुट होके हम इनकी मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। यहाँ दर्शकों को बता दें कि UK बॉलीवुड फिल्मों का बहुत बड़ा बाजार है, और यहाँ बहुत सारे लोग, ना ही केवल भारतीय बल्कि अलग अलग देशों के लोग भी हिंदी फिल्मों को देखते हैं और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखते हैं। उनको इतना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह का क्राइम, इस तरह का ड्रग माफिया का वो मामला सामने आने के बाद
बहुत दुख की बात है कि ये बिजनेस इस तरह से पोर्ट्रे हो रहा है कि ये एंटरटेनमेंट नहीं बन गया है, ये क्राइम का अड्डा बन गया है। हम बात करते हैं रूपा से। रूपा, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आप अपना एसोसिएशन बताएं इस मुहिम से। Ratika, I'm a wife, I'm a mother, and I'm a UK resident. So when this started, one fine morning on 14 June, कि उसका सुशांत का murder हो गया, उसके बाद I was just gripped to the TV, literally like 24 hours watching what is happening. और जैसे कहते हैं ना, रूह कांप गई थी उसके सुन के कि किस तरह उसको मारा गया, किस तरह उसने टॉर्चर सहा, किस तरह उसको बुली करा. So this what started as a small group of women and men on WhatsApp, it started getting bigger. I got in touch, like I was approached by the NRIs in US, in NRIs, the global NRI community, and they asked me to I joined in. I opened our own NRI UK FB page and everything, WhatsApp, Instagram. So we are very big on social media now, and the movement was slow in UK, but now it is just spreading like fire. It has everyone wants to join in. और इंडिया की तरह आप इस पे नकेल नहीं कर सकते कि आप टीवी चैनल का प्रसारण बंद कर देंगे। Exactly. आप मीडिया वालों को ही वापस आप कानूनी नोटिस भेजने लगते हैं। रकुल प्रीत सिंह ने तो इसमें जाकर दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल ही कर दिया केस कि हमारे ऊपर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बट बिकॉज वी आर ऑन एन NRI प्लेटफॉर्म, तो हमारे पास इतनी लिबर्टी है, दे कैन नॉट कंट्रोल अस, आई गेस। नहीं, बट स्टिल वी गेट PMs, वी गेट मैसेजेस दैट हम शिवसेना के सपोर्टर्स हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू गेट दीज मैसेजेस ऑनलाइन एंड एवरीथिंग. कई बार ट्विटर अकाउंट तुम्हारा नहीं चलता. अभी लास्ट फ्यू डेज आई बिलीव द रिपब्लिक टीवी वाज नॉट कमिंग. ट्रांसमिशन यूके, आपको बता दें यूके में रिपब्लिक टीवी का ट्रांसमिशन बंद कर दिया गया था 3 दिन तक, आई गेस 3 दिन तक. और NRI फोरम पे मुझे लगता है कम से कम 1000 मैसेजेस थे कि रिपब्लिक टीवी क्यों नहीं आ रहा. यहाँ तक कि इनकी बात ये है कि जो एलेक्सा के लिए जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एक्सेप्ट कर रही है अमेज़ॉन, NRI फोरम पे हर एक बंदे ने अमेज़न को मैसेज किया है, मेल डाला है, कस्टमर सर्विसेज से बात की है और उसको किसी और आवाज़ से रिप्लेस करने के लिए कहा गया है. अदरवाइज सब्सक्रिप्शंस में गेट कैंसल्ड. And even Alexa, they have accepted, Amazon has accepted that we have taken it on board, the complaint from everyone, and we will be acting on it soon. So which is a very good response that we got from them. हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड अमिताभ बच्चन जैसे इंसान पे हम सवाल करने लगते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है. प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बिकॉज बॉलीवुड सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट है, आई गेस, आउटसाइड इंडिया. एंड सिर्फ NRI नहीं, जो इंडियंस है वो ही नहीं, इंडियंस की फैमिली जो शायद 70 साल पहले इंडिया से बाहर निकले, उनके बच्चों के बच्चे जिन्होंने कभी इंडिया भी विजिट नहीं किया हो, वो उन लोगों के लिए इंडिया को जानने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बॉलीवुड है. Exactly. It is a multi-billion pound industry. हम पैदा हुए हैं, हमने शुरू से पिछड़े देखे हैं, अभी तक पिछड़े देख रहे हैं. हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं जानते, वो पिछड़े देखते हैं, हिंदी नहीं जानते, वो पिछड़े देखते हैं. And so it is basically a multi-million pound industry. जब ये exposure हुआ है, it shook the foundations of the whole industry. Definitely रूपा, हम बात करते हैं मिस्टर रवि से. ये एंटरप्रेन्योर है एंड एंटरप्रेन्योर होने से सबसे बड़ी समस्या जो आती है किसी व्यक्ति के पास वो है वक्त की. और अगर रवि आम लोगों की तरह ही बिना किसी सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट के इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं, तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी. रवि, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में. थैंक यू. बात है कि जब से हम फिल्म देख रहे हैं, हमेशा हमारे लिए थे हीरो और हीरोइन और विलन और विलन है. और अभी क्या हो रहा है, ये तो उल्ट होने लग गए. और हम बहुत दुख हो रहा है कि अगर ये जो अभी हम देख रहे हैं मुंबई में, अगर ये बढ़ता गया और पता नहीं कहाँ जा के रुकेगा. अभी ऐसी बात होगी कि अगर हम NRI, अगर हम तो अंडरडॉग के लिए सपोर्ट भी करेंगे, वो जो जिनके पास बाज नहीं है, जो
जिनको साइलेंस कर दिया गया है या उनको आइसोलेट कर दिया गया या मर्डर कर दिया गया है, उनके लिए अगर इस वक्त हम सब इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, तो वो अभी वो हमारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो चेंजेस के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब हम बात करेंगे मिस्टर राकेश से। ये फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़े हुए हैं और ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना चाहेंगे कि क्यों इस मुहिम से ये जुड़े हुए हैं। राकेश, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को, और मेरी तरफ से संवेदनाएं स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत जी को और उनकी फैमिली को। हम एक्चुअली आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए। ये डिस्कशन क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये आना नहीं चाहिए था। अगर कोई भी आदमी, कोई भी सज्जन आदमी है, कहीं भी है, कोई नहीं चाहता गंदगी देखना, चाहे वो घर में हो बाहर हो। यहाँ तक कि कुत्ते भी चाहते हैं कि हम साफ रहें। बिल्कुल। ये जो बॉलीवुड नाम आपने दे दिया है एक पर्टिकुलर एरिया को, जिसको हम बॉम्बे कहते हैं, पहले बॉम्बे कहते थे, इन्होंने कहा मुंबई, अब मुंबई कह रहे हैं तो बॉलीवुड कर दीजिए बॉलीवुड की जगह, वो नहीं कर रहे। लेकिन आपने जो ये बना दिया है, फतूर बना दिया है पूरे वर्ल्ड में बैठे जितने भी हम इंडियंस हैं, अगर हम भी कुछ करना चाहते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि आप पहले बॉम्बे आइए, पहले मुंबई आइए, वहाँ पे करिए। अब मुंबई अगर कोई बंदा आता भी है तो वो कहाँ पे रहेगा? रहने का आपने इतने रेट्स बढ़ा दिए, क्यों? क्योंकि आपने फिल्म स्टार्स को इतना सर पे चढ़ा दिया। एक इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है, मुझे लगता है पाकिस्तान भी मैं कहूँगा इस चीज़ में काफ़ी नीचे है, जो सर पे नहीं चढ़ाता किसी को। उनके स्टार भी ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन यहाँ सर चढ़ने के लिए आ जाते हैं और हम उन्हें पाल लेते हैं। हम अपने लोगों को तो बिल्कुल पालते नहीं, हम उनको बिल्कुल नहीं देंगे काम। हम उन्हें बोलेंगे आप लाइन में लगिए, क्योंकि आपसे पहले कपूर्स बैठे हैं, खान्स बैठे हैं, पहले ये अपनी पोजीशन छोड़ेंगे तो आपको मिलेगी। लेकिन अगर वहाँ से आतिफ असलम आ रहे हैं, कोई दूसरा फनकार एक्टर आ रहा है, अभी एक फिल्म थी रईस, उसमें वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वो पहले एक सीरियल करा करती थी, मैंने देखा ये तो फिल्म में आ रही है, वाह। और ऐसे में करण जौहर कहते भी हैं कि उन्होंने 1000 लड़कियों का ऑडिशन लिया, लेकिन आलिया भट्ट ही उन्हें सबसे अच्छी लगी। इसका क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? हमारे देश में फिर फनकारों की कमी है। तो यानी कि कॉर्पोरेट जगत से लोगों को आना चाहिए आगे, और कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जहां करण जौहर के लेवल के बच्चे मतलब वो स्टार बन पाए। फिर एनएसडी के क्या मायने हैं? फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ है? ओमपुरी साहब कहाँ है? मतलब ये लोग क्या कम अच्छे एक्टर्स हैं? मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा जी हैं, काफी इतने सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज है। वो सलमान खान कंपनी एहसान जो दिखाती है, ये इनके 4-5 लोग हैं। अगर आप इनकी टीम में हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज ये आपको किनारे कर देगी, और कहाँ किनारे करेगी वो आपने देख लिया। ये सारा सिंडिकेट जो चल रहा है, और साथ में अब आपने ड्रग्स का ये कर दिया, ये गंदा एक गटर किसने कहा? दादागिरी चल रही है अब, दादागिरी। बॉलीवुड गटर ही हो चुका है। इट इज रियली बॉलीवुड, इट इज नॉट बॉलीवुड। इट इज वो कहते हैं ना अंधेर नगरी, जहाँ पे बस ऑल सिंस आर कमिटेड, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, एंड देन और उसके बाद भी जया बच्चन संसद में जाके कहती है कि गुड्डी है, वो गुड्डी रहेंगे। and then the Three Musketeers. Can you imagine? Just imagine. You are on a social platform. The public has made you, but you go up there, establish connections with the ISI agents, and they are funding all that money towards terrorism. दाऊद का पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। दाऊद का ये टोनी असाई, शाहरुख खान has got partnerships with him in business. most of the Can fans have some kind of we've connections got with. to streamline. It has to be more transparent. Yeah. It has to be clear. गवर्निंग बॉडी एक अच्छी Governing होनी body. चाहिए। And also, Guidelines. if I can go one step further, कोई फिल्म जैसे हम पीके की फिल्म की बात कर रहे थे, censorship कहाँ है? There should be a censorship. Exactly. If it is going to cause community disturbance or it's going to rift, those films have to be censored. कोई फिल्म जो उनको पसंद है वो हो जाते हैं, जो नहीं है And नहीं होते। respect each other's And religion. respect each Religion. We respect Islam. गुलशन कुमार का मर्डर हुआ, उसके पीछे भी कितनी बड़ी साजिश थी। बिल्कुल। साजिश थी, मतलब एक धर्म को आप दबा रहे हो, मतलब बहुत ही काला है ये धंधा, बहुत ही काला है। आपको डर किसका है? अगर कोई आपको, आपकी आंखों में पर्दा क्यों है? अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए। अभी CAA के खिलाफ अनुभव सिन्हा और पूरी बॉलीवुड बैंड
जो है ना बैंड बाजा लेके खड़े थे, वो महक कुमारी को की शादी हो जाती है पाकिस्तान में माइनॉरिटी की। हम सीए का मतलब ही क्या है, इट इज फॉर देम द माइनॉरिटीज टू कम एंड स्टे इन इंडिया, गिव देम ऑल प्रोटेक्शन। और इन लोगों ने कोई हेल्प की किसी को, कोई माइनॉरिटीज पर अगर अत्याचार होता है वो तो नहीं किया, बस सीए के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर दिया। एक इंसान मर गया, उसके खिलाफ क्यों नहीं आए, कैंडल मार्चिंग कर देते, आवाज ही तो उठा देते। तो मुझे अनुभव सिन्हा पर बहुत शर्म आ रही है। वो बनारस के हैं, ये भी मैं बता दूं, और मैं तो अनुभव सिन्हा का एक ए भी ना देखूं अब किसी फिल्म में, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अनुभव सिन्हा शुड डिसअपीयर फ्रॉम बॉलीवुड क्या नहीं, मेरे ख्याल से आप देखिए जब बड़े यूनिट को बंद करते हैं तो छोटे पे इफेक्ट अपने आप ही आ जाता है। अब हो क्या रहा है, लोग इसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं कि बेचारे छोटे और कलाकार नहीं है, वो करना, देखिए वो करना चाहे वो अपने घर बैठे आराम से, उनको जब करना है वो कर लेंगे, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो करते रहेंगे। लेकिन जब तक आप बड़ों का काम नहीं करेंगे, एक आदमी 2 करोड़ या 5 करोड़ ले रहा है, उतने काम में तो आप छोटों को इतने लाइन, इतनी फिल्में, इतने सीरियल बना सकते हैं जितना आप बजट उनके लिए लगाते हैं, और उनको एक राजा महाराजा का ट्रीटमेंट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस लेगेसी से आए। आप सबको अपॉर्चुनिटी बराबर दीजिए, और एक गंद के माहौल को अब देखिए साफ करना ही है। नशे की पार्टी के वीडियोस कौन लाइक करता है? क्या आप लाइक करेंगे? आपके घर में बच्चे ऐसे नशे में हालत में कौन लाइक करेगा? कल्चर इंडियन सोसाइटी का, एंड they are worshipped, these people are worshipped, they have a social responsibility towards their audience। अगर पब्लिक ने तुम्हें बनाया है, पब्लिक तुम्हें नीचे भी कर सकती है, और हम ये प्रूव करके दिखाएंगे आप इन सबको कि अगर ये करेंगे, ये रोल मॉडल है, अगर ये वीडियो देखेंगे, ये फोटो देखेंगे, बाकी जो बच्चे वगैरह यंग जनरेशन वो क्या करेंगे? तो ये यंग जनरेशन को ही तो खराब कर रहे हैं विद द ड्रग्स कमिंग इन। पूरे बॉम्बे में इट इज इजीली अवेलेबल, और एक ट्रेंड बन गया है कि आप इस पार्टी में जाइए, वहाँ आपको ड्रग्स जरूर मिलेंगे। बॉम्बे का कोई भी नामी गिनामी, आप ये जो जूहू बीच रोड है ना, जूहू तारा रोड, ये आज से नहीं, बहुत पुरानी बदनाम है। 25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, इसका कुछ नहीं हुआ। अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और जितने भी आपके टॉप स्टार्स हैं सारे वहीं रहते हैं। क्यों? इनको इजीली ड्रग्स अवेलेबल हो जाती हैं और पार्टियाँ इनकी चलती रहती हैं। क्यों है आपकी पार्टीज में ड्रग्स का मैंडेटरी होना? इसलिए ताकि लोग आपको बर्दाश्त कर सकें। जो नीचे स्तर से आए हैं वो लोग अगर पार्टी में हैं तो वो आपको बर्दाश्त कर सके, आप उनके साथ गलत हरकतें कर सके, वो आपको सुनते रहे, आपको एक ओहदा देते रहे, इज्जत देते रहे। सर किसी को से मार दो, क्या है सर? वक्त है जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल वो बड़ा पॉइंट है, और थोड़ा और सोचना चाहिए। अगर आप ड्रग्स दे रहे हैं, वहाँ पर सज़ा क्या मिल रही है? Is it strong enough? Is it harsh enough? अगर harsh नहीं होगे तो करते रहेंगे, क्योंकि मालूम है चलो पुलिस को इतना पैसा दे दिया, या और पुलिस टर्न द ब्लाइंड आई। थोड़ा जब तक अब अगेन ये जो अभी जो जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, अगर ये जो अपॉर्चुनिटी है कि जो भी गिल्टी है कि ड्रग्स ले रहे थे उनको सज़ा मिले, और मैक्सिमम जो अब मिल सकती है। और अगर इस वक्त हम ये नहीं रोकते, ये और ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। And I think we are part of a revolution. Going from the past, I think things are going to be very different moving forward. जैसे क्रांति चल रही है इस टाइम, और a total cleanup is required, and I'm sure it will be done. There will be so much of pressure on the center, plus Maharashtra government, Shiv Sena, everything. A total clean out is required. We are not, NRIs are not going to rest in peace. I'm sure I'm speaking on behalf of the Indian public as well. But we are going to make sure that it is done from top to bottom. यहाँ के NRI फोरम पे लोग लोकल MPs को रीच आउट कर रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, और एक्चुअली इंडियन ओरिजिन के MPs यहाँ पे काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हैं। फॉर एग्जांपल ऋषि सुनक हैं, प्रीति पटेल हैं यहाँ के होम मिनिस्टर। तो डेफिनेटली people are going to get support, but it has to be in a formative way, I guess. रश्मि, आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, हम लोग लेटर लिख रहे हैं। काउंसलर्स, बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो कि हमारे साथ हैं, और लॉर्ड रामी रेंजर हैं, और हमने हमारे इंडियन ओरिजिन के और भी MP हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं और लेटर्स लिखेंगे, और टू स्टॉप रिलीज ऑफ एंड बॉयकॉट बॉलीवुड मूवीज़ हियर इन UK। उनका सपोर्ट आते ही ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे रिप्लाइज भी आ चुके हैं, और उसके बाद हम TV पे जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनका बॉयकॉट करेंगे, बिकॉज ऑर्डिनरी लोग तो पहले बॉयकॉट वहाँ से शुरू होती है।
और दीज आर द फेजेस, इन फेजेस हम लोग काम कर रहे हैं और अवेयरनेस के लिए रैली कर रहे हैं जिसमें हम अराउंड 50 कार्स हुए अभी। दो जगह करेंगे, तो, साउथ हाँ, हॉल और वेम्बली में, वेम्बली में 3rd and 4th October. We are waiting for the permission permission from the council. And just to add on to what you were saying, you already have 100 organizations on हाँ, I have to say thanks you for reminding. हमारा कैंपेन चला था, प्रेस रिलीज हमने बनाई थी जिसमें 105 ऑर्गेनाइजेशंस हमारे को, हम उस प्रेस रिलीज को साइन किए थे जिसमें हमने बॉलीवुड को क्लीनिंग की बात की थी, माफिया को क्लीनिंग की बात की थी। हम जितने लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो हम बॉलीवुड को एकदम सीधे अटैक नहीं कर रहे हैं, बट जो उसमें गंदगी है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और इसकी भी 104 ऑर्गेनाइजेशन और सब सड़कों पे आने को तैयार हैं, सब तैयार हैं कि जब बोलो हम आ जाएंगे और काम करेंगे। तो और ये 105 सिग्नेचर सिर्फ 2 दिन में इकट्ठा हुए थे। और हमारा कैंपेन हमने ग्लोबल कैंपेन किया था जिसमें यूएस, सिंगापुर, मलेशिया एंड जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से स्पीकर्स थे। हमने कैंपेन किया था जस्टिस फॉर सुशांत, सपोर्ट फॉर कंगना, विच वाज ऑनलाइन ऑन जूम। और हमने वो करीब 4 घंटे चला वो प्रोग्राम हमारा। हम ऑर्डिनरी लोग उसमें बातें किए और अपनी व्यथा जो है बॉलीवुड के खिलाफ वो व्यक्त किए। तो मूवमेंट इज ऑन, ये एक मास मूवमेंट ऑलरेडी बन चुका है। और रूपा, वो ग्रुप तो बहुत ऑलरेडी 1-2 ग्रुप और ज्वाइन हो चुके हैं। विद इन 1 वीक वहाँ पे 500 लोग ऐड होते जा रहे हैं। और हर एक वो न्यूज़ जो बॉलीवुड की गंदगी को दर्शाता है वो उसका पिन पोस्ट होता है उस पोस्ट में। और इतने कमेंट्स तो हम सब बहुत फॉलो कर रहे हैं। और हम ये आवाज़ देना चाहते हैं बॉलीवुड को कि प्लीज़ एक स्ट्रक्चर बनाइए, एक सिस्टम बनाइए जिसमें टैलेंटेड आर्टिस्ट को अलग प्रेफरेंस दिया जाए, और जो कि ठीक है आप अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं उनके लिए अलग। और दूसरा, ये सिर्फ मुंबई नहीं होना चाहिए, ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये जो बॉलीवुड में जो काम करते हैं ना रितिका, वो सारे लोग यूपी और बिहार से आए हुए लोग हैं। ये मराठी लोग नहीं काम कर रहे वहाँ पे बॉलीवुड के। तो अगर ये जो बिहार और यूपी में ही बन जाए बॉलीवुड, वहाँ हो जाए, वो अपने घरों से काम करे, नोएडा में बन जाए, इतना दूर दौड़ के किसको आना है। तो ये जो सेंटर है ये डिवाइड हो, हर जगह हो, थोड़ा कब इधर हो थोड़ा उधर हो, बटना ही एक सॉल्यूशन है और जिसके लिए हम सब लगे रहेंगे और हम सब तेजी से काम करेंगे। बिल्कुल। यूके बॉलीवुड फिल्मों का बहुत बड़ा बाजार है। अगर यहाँ लोगों ने बॉलीवुड को बॉयकॉट कर दिया तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग लंदन या यूके में किसी दूसरे शहर में करने पर टैक्स बेनिफिट देती है, और तभी ब्रिटेन हिंदी फिल्म निर्माताओं के लिए सूटेबल लोकेशन है। लेकिन जिस तरह से यहाँ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं, न केवल बॉलीवुड फिल्मों का यूके रिलीज रुक जाएगा, बल्कि सरकार की नज़र पड़ते ही टैक्स बेनिफिट भी खत्म हो जाएंगे। न सिर्फ ये, बल्कि यहाँ की सरकार भारत सरकार पर भी बॉलीवुड के क्रिमिनल एस्पेक्ट को ख़त्म करने की बात कर सकती है, क्योंकि यहाँ की सरकार यूके में बसे भारतीयों के संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है, न कि ड्रग के धंधे को। कैपिटल टीवी के लिए रितिका सोनाली, लंदन से।